दोस्तों एक बहुत फेमस कोट है, व्हेन यू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग चीटिंग यू डीवैल्यू लॉयल्टी। जो ये लॉयल्टी है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतिहास में बताया जाता है कि जिसने ये लॉयल्टी दिखाई है ना, इतिहास में अमर हो गया। और कहा जाता है कि कई बार व्यक्ति फेमस हो जाता है, रिच हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन लॉयल नहीं हो पाता। मैं बात कर रहा हूँ करण जौहर और उनके साथियों की। इनकी एक मूवी आई थी रॉकी और रानी करके कुछ। इस मूवी के प्रमोशन में करण जौहर एक बहुत ही गंदी स्टेटमेंट देता है। वो कहता है आई एम ऑब्सेस्ड विद इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी जो ये छोटा सा शब्द लग रहा है ना, ये छोटा सा लग रहा है ये बहुत बड़ा। इसका अर्थ होता है कि जब आपका पार्टनर ही और शी रिलेशनशिप में होने के बाद भी किसी और के साथ फिजिकल चीटिंग करे, इस चीज को इनफिडेलिटी बोलते हैं। और करण जौहर बोल रहे हैं कि इसे ये इस शब्द से, इस चीज से बहुत ऑब्सेस्ड है। इसको मन करता है इस सब्जेक्ट के ऊपर और कुछ करे। इसलिए बहुत टाइम पहले इसने कभी अलविदा ना कहना मूवी बनाई, जो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे थी कि आप रिलेशनशिप में सब बढ़िया, आपका पार्टनर भी अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ फिजिकल चीटिंग करोगे, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में चले जाओ, कैसा लगेगा सुन के। कुछ सालों पहले ही दीपिका पादुकोण के ऊपर भी इसी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हुए एक मूवी आई थी गहराइयाँ, जिसमें दीपिका पादुकोण अपनी बहन के होने वाले पति के साथ फिजिकल चीटिंग करती है। ये मूवीज में बताते हैं कि चलो हम तो एक सब्जेक्ट है जिसको दिखा रहे हैं सिनेमा के माध्यम से, हम ऐसे हैं थोड़ी, लेकिन ये ऐसे हैं भी। अब देखो करण जौहर जानवी कपूर के साथ एक शो पे आया था जिसके होस्ट थे काजोल एंड ट्विंकल खन्ना। वहां पे ये क्या बातें कर रहे हैं? Your plans, emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. No, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're physical both cheating. condemned. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात no, गई. that's the नहीं रात नहीं, जाके तो बात you're नहीं young, जाती. no, about बात नहीं जाती. I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No, यार, sometimes ठंड लग जाती है। करण जौहर ने रिसेंटली काफी सारे पॉडकास्ट किए जहां पे ये बार बार जाके ये बता रहा था कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं जितना मीडिया ने, सोसाइटी ने, लोगों ने मुझे बना दिया है। मैं सिर्फ नेपोटिज्म को प्रमोट नहीं करता, मैं न्यू कमर्स को भी चांस देता हूं। मैं बहुत बुरा नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं, मैं भी एक इंसान हूं। बहुत सारे पैसे खिला के अच्छी खासी इसने PR की, अपनी इमेज ठीक करी, और फिर इस शो पे गया और अपना रियल जो इसके दिमाग में कोरोना वायरस भरा पड़ा है और जो मुंह से अक्सर ये रिलीज करता रहता है, फ्लू, निकल आया, दिख गया सबको। इसके दिमाग में फिजिकल चीटिंग इतना ज्यादा भरा पड़ा है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट होता है इस चीजों से, ये जोक भी देखो कैसे करता है। Tell us one scandalous truth about yourself and make up one lie, and then we'll guess which is true and which is false. All right. I lost my virginity when I was 26 years old, and I've been intimately involved with a member in your family. Okay. I hope it's not bony. That's all. Please. मतलब ये जोक है इनका, और पीछे से काजोल और ट्विंकल खन्ना एंजॉय भी कर रही है। दैट सिंपली मीन्स उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी इन सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सर, आर्ट के नाम पे बिट्रेल, धोखाधड़ी को ग्लैमराइज करके प्रेजेंट मत करिए। आप जिस चीज से ऑब्सेस्ड होते हैं ना, 50% से ज्यादा लोग ट्रॉमा में जीते हैं जब उनको पता चलता है उनके पार्टनर ने चीट किया है। तो जिस चीज को बोल रहे हैं ना, आपकी सर्दी लग जाती है, इतना तो चलता है। सर, आज भी ना समाज में जब उनका पार्टनर चीट करता है तो वो इमोशनली डैमेज हो जाते हैं, नींद उड़ जाती है, एंजाइटी में जीने लगते हैं, फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, बॉडी कांप जाती है, क्योंकि वो लोग उनसे प्यार करते हैं जिनसे उन्हें धोखा मिला है। आप लोग प्यार नहीं करते, आप लोग सिर्फ संभोग करते हैं, उसी को प्यार बन के अपनी फिल्मों में प्रेजेंट करते हैं। ये आपके दिमाग में जो कचरा भरा है ना, डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप है, वो जन समाज में मत डालिए। जन समाज में आज भी जब शादी होती है ना, तो अनकहे कुछ वादे करते हैं लोग, जिसमें से कुछ वादे ऐसे होते हैं कि तुझे कुछ हो भी गया, बीमार पड़ गई, कुछ भी हुआ, फिर भी तेरे साथ रहूंगा, लॉयल रहूंगा। आप कह रहे हो ना कि बॉडी की नीड है, अब क्या करें, पत्नी या पति इतना क्वालिफाइड नहीं है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो क्या करें, कहीं तो जाना पड़ेगा। सर, ऐसा नहीं होता। प्यार को इतना छोटा मत कीजिए, शादी को सिर्फ सेक्स पे मत डाल दीजिए। और आप जैसे लोगों की वजह से आज बहुत बड़े पैमाने पे परसेंटेज है कि लोग चीट कर रहे हैं। इवन एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें दीपिका पादुकोण वो बोलती है, I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. I think it was Like who? Like who?
अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. आई रिमेंबर वेरी क्लियर। वही मैं बोला, जो लॉयल्टी है ना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये जस्ट बिकॉज आप फेमस हो गए, रिच हो गए, बड़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉयल भी हो जाओगे। लॉयल होने के लिए एक्चुअली में कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, वो तो है ही नहीं आप लोगों का। आपका कोर ही बहुत वीक है, क्या करें। इसी साल एक मूवी भी आई थी जहाँ पे एक महिला है जो अपने पति के साथ खुश नहीं है, तो वो किसी और को पसंद करने लगती है और उसके साथ समय बिताने लगती है, टेक्निकली अपने पति को चीट करने लगती है। कब से चल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? 1 महीने की जगह 1 सप्ताह कह देंगे तो कम चुभेगा क्या? शर्म भी नहीं आ रही? बहुत आती थी। हम ऐसे कैसा कर सकते? हम तो ऐसे नहीं हैं। जॉय के साथ हमने महसूस किया कि हम हैं कौन। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है तो सबसे पहले उसको छोड़ दो, फिर आगे बढ़ जाओ जीवन में। पर नहीं, रिलेशनशिप में भी रहेंगे, फिर चीट भी करेंगे और फिर बोल देंगे आपके साथ खुश नहीं थे, तो फिर कर क्या रहे हो? निकल जाओ। चीट करने की आप में शक्ति है, आप धोखा एनीवे दे रहे हो, इतना करेज है आपको, तो डिवोर्स लेके करेज दिखा लो ना, एटलीस्ट चीट तो नहीं करोगे। पर नहीं, मैं मानता हूं सिनेमा में हमें रियलिटी दिखानी पड़ती है कई बार, लेकिन रियलिटी को जस्टिफाई कर देना कि ये तो समाज में हो रहा है तो ऐसा ही होता है, इसमें हमने क्या कहा गलत? सर ये गलत है। समाज में क्राइम भी हो रहे हैं तो बोल दें कि एक दूसरे का मर्डर करना क्या जा रहा है, तो होता ही है। रेप भी हो रहा है, होता ही है, इसमें गलत क्या है? सर हम परेशान हैं कि नदियाँ गंदी हो रही हैं, लोग गंदे कर रहे हैं, लोगों में बेसिक सिविक सेंस खत्म हो रहा है, तो हम इसको बोल दें कि नहीं ऐसा ही होता है। सड़क किनारे पेशाब कोई भी कर दे चलता है, मुंह में पान बाहर भर के किसी के मुंह पे थूक दो चलता है, किसी के गोली मार दो चलता है, कुछ भी कर दो चलता है, क्योंकि लोग तो कर ही रहे हैं। आप हर चीज को जस्ट बिकॉज सोसाइटी में हो रहा है ये बोल के पब्लिक में ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते। कुछ चीजें सोसाइटी में हो रही है, करप्शन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम उसके खिलाफ बात करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। उसी तरीके से फिजिकल चीटिंग, इनफिडेलिटी को आप जस्ट बॉडी की नीड है ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो गलत है, जो धोखा है, वो धोखा है। ये जो सब हो रहा है ना, ये उस ओर लेके जा रहे हैं हमारी सोसाइटी को, जहां पे पति का काम होगा आपकी इमोशनल नीड पूरी करने का, लेकिन इसके अलावा भी एक व्यक्ति रख सकते हो जो आपकी फिजिकल और अन्य नीड पूरी करा दे। ये इस ओर जा रहा है। सुन के ही कितना गंदा लग रहा है ना, पर है भी उतना गंदा। सोचो, करण जौहर है, इनके जैसे लोग इसी तरीके से जिंदगी जीते हैं आज भी। ये लोग फेमस लोग हैं पर आइडल नहीं है, रोल मॉडल नहीं है, ट्रू इन्फ्लुएंसर नहीं है। ये सोसाइटी पे कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं डाल रहे जिससे सोसाइटी के कोर वैल्यूज स्ट्रांग हो, वो बेटर पर्सन बने। तो सर आप अपना मुरीद, अपना फॉलोअर बना रहे हो उनको, पर बेटर पर्सन, स्मार्ट पर्सन नहीं बना रहे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं बना रहे, आप उसे डम बना रहे हो, अपने जैसा बना रहे हो। और आप चाहते हो आप जैसा बने सो दैट आप जैसी फिल्में एक्चुअली में दिखाना चाहते हो वो दिखा पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी लोगों में वैल्यूज हैं, इसलिए खुल के आप लोग अपनी गंदगी दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि लोग सड़क पे आके आपका भूत बना देंगे। मैं तो फिर से बोलूंगा कि भगवान कृष्णा ने भगवत गीता में बहुत सुंदर बात बोली है कि जो मन है ना, इसका काम है भटकना, रोक के रखो, बचे रहोगे आप। क्योंकि जब जब इसको गो विद द फ्लो भागाने दोगे ना, भागने दोगे, तो ये कहीं भी जाएगा। फिर ये बोलेगा फिजिकल चीटिंग भी अच्छी है, फिर ये बोलेगा कि शादी में है तो क्या हुआ, पति के साथ खुश नहीं थे तो बॉयफ्रेंड बना लिया, ये भी ठीक है, फिर सब ठीक होने लगेगा। इसलिए रुक जाओ, इसको ट्रेन करो, इसको एजुकेट करो, इसमें भी कुछ वैल्यूज दो, लॉयल बनाओ इसे, जो आपसे नहीं हो पाएगा करण जौहर जी। तो प्लीज़ इनकी मूवी अच्छी खासी बाइकआउट कर ही रहे हैं, इस मिशन को कंटिन्यू रखें। ये अपना कचरा हमारे परिवार तक ना ही पहुंचाए तो अच्छा है। तो वीडियो में यह समाप्त करूंगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। करण जौहर जैसे लोग नहीं सुधरेंगे, लेकिन आप सुधरिए, लॉयल बनिए, जिम्मेदार बनिए, अपने पार्टनर के साथ, अपने साथियों के साथ। चीटर मत बनिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। करण जौहर के ऊपर आपको क्या कहना है ये बताइएगा। मेरी एक शॉर्ट फिल्म आई थी विकल्प, जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें डोनेट करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका डोनेशन बहुत हेल्प करता है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।